नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। मिस्टीरियस मास डाई ऑफ हुआ है, जिसको कंजर्वेशन डिजास्टर के नाम से भी बुलाया जा रहा है। हुआ क्या है कि 350 से ज़्यादा हाथी जो है मरे हुए पाए गए हैं अचानक से, और यहाँ पे आप इनकी सैटेलाइट फोटोज देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। बात करते हैं बोत्सवाना की। यहाँ पे 350 से ज़्यादा हाथी जो है मरे हुए पाए गए हैं। गवर्नमेंट ने इनके जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके लेबोरेटरीज में भेज दिया है, लेकिन अभी तक क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कंजर्वेशन डिजास्टर इसको नाम दे दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अब क्योंकि ये बोत्सवाना में हुआ है तो एक बार बोत्सवाना की लोकेशन भी जान लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा अफ्रीका। अफ्रीका में साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बोत्सवाना। जाओ, मैंने जिसमें मैंने रेड कलर से मार्किंग कर दी है। बोत्सवाना को अगर जूम इन मैप में देखा जाए तो यहाँ पे आप पता लगाएंगे दोस्तों कि बोत्सवाना की बाउंड्री जो है 4 देशों से ही लगती है। साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से, जाम्बिया से और नामीबिया से। अंगोला से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। एक बात आपको ये याद रखनी है कि बोत्सवाना 4 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों कि बोत्सवाना एक कंप्लीटली लैंड लॉक कंट्री है। इसका किसी भी सी से कोई एक्सेस नहीं है। अगर इस कंप्लीट डिजास्टर की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, 350 से ज़्यादा एलिफेंट्स हैं जो मरे हुए पाए गए हैं, और इसको कंजर्वेशन डिजास्टर का नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहली बार ही हुआ है या फिर ये जो हाथियों की ये डेथ है ये इसी महीने में देखने को मिली है। नहीं, इसी साल 2020 में मई की शुरुआत में भी ओकावैंगो डेल्टा में शुरुआत में ही 169 इंडिविजुअल हाथी जो थे मरे हुए पाए गए थे। मिस्टीरियसली इन हाथियों की भी डेथ हो गई थी। इसके बाद मिड जून आता है। मिड जून तक ये नंबर और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। इसमें 70% से ज़्यादा हाथियों की मृत्यु जो है हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है वो ये है कि वाटर होल्स के आसपास ही इन हाथियों के क्लस्टर भी देखे जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी के पास ही हाथियों की मृत्यु हो रही है। तो एक बार अगर मैं ओकावैंगो डेल्टा की बात करूं, ओकावैंगो डेल्टा आपको बोत्सवाना में दिखेगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो साउथ में आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा और नॉर्थ में आपको ओकावैंगो डेल्टा देखने को मिलेगा। तो बोत्सवाना के नॉर्थ में ओकावैंगो डेल्टा है। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ओकावैंगो रिवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो डेल्टा है इनलैंड रिवर डेल्टा है। इसी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इनलैंड रिवर डेल्टा है, नदन बोत्सवाना में आपको देखने को मिलेगा। ये अपने ग्रासी प्लेन्स के लिए मेनली फेमस है। यहाँ पे सीजनल फ्लड आती रहती है, जिस वजह से एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट इसको माना जाता है। मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ओकावैंगो डेल्टा रामसर वेटलैंड का हिस्सा है। अब अगर कॉज ऑफ डेथ की बात की जाए तो बोत्सवाना गवर्नमेंट ने हालांकि स्पेसिमेंट्स तो भेज दिए हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इतनी बड़े लेवल पे डेथ का। और हाथियों की ये जो मृत्यु हुई है, क्या इसका ह्यूमन हेल्थ पे कोई रिस्क है या नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। 2 मेन पॉसिबिलिटी निकल के सामने आ रही है। पहला है पॉइजनिंग और दूसरा है कोई अननोन पैथोजन जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे हाथियों की मृत्यु हो गई है। शुरुआत में एंथ्रेक्स पे शक दिखाया जा रहा था। एंथ्रेक्स दोस्तों जो कि एक सीरियस बैक्टीरियल इलनेस है, बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन अगर होती है तो बैक्टीरियल इलनेस बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम की वजह से होती है। ये इंसानों को कम अफेक्ट करता है, लेकिन ये जानवरों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इंसानों में ये तभी अफेक्ट होता है जब कोई इंसान इन्फेक्टेड जानवर के कांटेक्ट में आ जाए या फिर स्पोर्स को अननोइंगली इनहेल कर ले। हालांकि इसके बारे में स्टार्टिंग में शक जताया गया था, लेकिन अब इसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया है। एंथ्रेक्स अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अगर कॉज ऑफ डेथ की बात की जाए तो लोकल विटनेस का कहना है कि कुछ एलिफेंट्स को आप यहाँ से वहाँ घूमते हुए भी देख सकते हैं। यानी कि मरने से पहले एलिफेंट्स जो थे घूम रहे थे, चल रहे थे। इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी सामने निकल के आ रही है।
लोगों का कहना है कि अगर आप कारकास की तरफ देखेंगे, यानी इनके मृत शरीरों की तरफ देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ एनिमल्स जो थे अपने मुंह के बल गिर गए थे, यानी स्ट्रेट ऑन देयर फेस गिर गए थे, जिससे ये पता चलता है कि इनकी जो मृत्यु थी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। कुछ एलिफेंट तो इतनी जल्दी मर गए थे। दूसरा, कुछ एलिफेंट जो थे उनको मरने में थोड़ा समय लग गया था, इस वजह से ये इधर से उधर घूमने भी लग रहे थे। तो ये जो है दो अलग अलग बिहेव निकल के सामने आए हैं, इसलिए कहना ज़रूर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये जो टॉक्सिन है ये कौन सा टॉक्सिन है। हार्श रियलिटी ये है कि चाहे कोई बेबी एलिफेंट हो, चाहे अडल्ट एलिफेंट हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी एलिफेंट्स इसकी चपेट में आए हैं। कुछ जो बचे हुए एलिफेंट है, जो जिंदा एलिफेंट है, वो भी वीक और एमेशिएटेड नज़र आ रहे हैं। इससे ये पता लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में और भी एलिफेंट्स जो हैं वो मर सकते हैं। जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका कहना है कि एलिफेंट्स की डेथ कितने नंबर हुए हैं, 350 है या इससे भी ज़्यादा है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी कारकास को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर साइनाइड पॉइजनिंग की बात करूं तो जिम्बाब्वे में पोचर्स के द्वारा ये शिकार के समय पे साइनाइड पॉइजनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। लेकिन स्कावेंजिंग, यानी कि एक जीव जब मरे हुए जीवों को खाता है उसको बोलते हैं स्कावेंजिंग। तो जब स्कावेंजिंग एनिमल्स को देखा जा रहा है तो इससे ये नहीं लगता कि इन हाथियों में साइनाइड पॉइजनिंग हुई है। There were few vultures on carcasses than expected, but none showed signs of abnormal behavior। यानी कि इन एनिमल्स को जितने भी वल्चर्स खा रहे थे, हालांकि जितना का एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत सारे वल्चर होंगे, उससे बहुत कम वल्चर्स थे, लेकिन जितने भी वल्चर्स इन एलिफेंट्स को खा रहे थे उनके बिहेव में कोई भी एबनॉर्मल साइन नहीं देखा गया है। There is no precedent for this being a natural phenomena, but without proper testing it will never be known। तो वही है दोस्तों, टेस्ट के रिजल्ट का आना अभी बाकी है। COVID-19 has been mentioned as a possibility but is considered unlikely। COVID-19 को भी उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हाँ इसकी भी एक पॉसिबिलिटी निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों कंजर्वेशन डिजास्टर इसको बोला जा रहा है, कंजर्वेशन डिजास्टर। देयर आर अबाउट 15,000 एलिफेंट्स इन द डेल्टा, 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल कंट्री में जितने भी एलिफेंट्स पाए जाते हैं उसका 10% तो अकेले इसी डेल्टा में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 15,000 एलिफेंट्स। इको टूरिज्म में ये जो एलिफेंट हैं 10 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो जीडीपी है डायमंड की जीडीपी के बिल्कुल बाद आती है, यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन डायमंड का है उसके दूसरे नंबर पे आता है एलिफेंट्स के द्वारा ये जो इको टूरिज्म है इसके द्वारा किया जाने वाला जो कंट्रीब्यूशन है। यू सी एलिफेंट्स एज असेट्स ऑफ द कंट्री, देयर आर द डायमंड्स वेंडरिंग अराउंड द ओकावांगो डेल्टा। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि एलिफेंट को आप इस कंट्री के एसेट की तरह देख सकते हैं। ये एलिफेंट नहीं है बल्कि ये वो डायमंड्स हैं, वो हीरे हैं जो डेल्टा में आपको चलते फिरते दिखाई दे सकते हैं। इट्स अ कंजर्वेशन डिजास्टर। इट स्पीक्स ऑफ अ कंट्री दैट इज फेलिंग टू प्रोटेक्ट इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ये दोस्तों एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। मिस्ट्री जो अभी तक भी अनसॉल्व्ड है, द टस्क। मेन बात ये निकल के आ रही है दोस्तों कि जो मरे हुए एलिफेंट्स हैं उनकी जो सींग है, उनके जो दांत है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों दांतों को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, तो इसलिए जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप इनके कारकास का तो कम से कम ध्यान रखिए ताकि इन मरे हुए जानवरों के शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। देयर हैव बीन नो रिपोर्ट्स। नेबरिंग कंट्रीज में इस प्रकार के किसी भी वाकई की कोई रिपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिली है। मैरी राइस जो लंदन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उनका कहना है कि रियल कंसर्न तो सैंपल के डिले में आ रहा है। जितनी देर में रिपोर्ट आएगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा इसके मेजर्स को पहचानने में और मिटिगेट करने में। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रिपोर्ट बहुत जल्दी और समय से आए। अब बात करते हैं कि बोत्सवाना की गवर्नमेंट का इस बारे में क्या कहना है। गवर्नमेंट कहती है दैट वी आर अवेयर ऑफ द एलिफेंट्स दैट आर डाइंग। Out of the 350 animals, we have confirmed 280 of those animals. We are still in the process of confirming the rest।
यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि काफ़ियों को हमने कंफर्म कर लिया है, काफ़ियों के बारे में कंफर्म करना जारी है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें इस बुरी घटना के बारे में हमें पता है। वी हैव सेंड सैंपल ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड ये सब यहाँ पे कहा गया है कि 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं टेस्टिंग का रिजल्ट आने में। कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कहा गया है कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हाँ अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं ताकि सैंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन को इजी किया जा सके, जिससे इस डेथ के कोज का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। तो दोस्तों वट एवर द कोज में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को। इतने बड़े लॉस की क्षतिपूर्ति कभी की नहीं जा सकती है। जो भी रीज़न है जल्दी से जल्दी सामने आ जाए तो अच्छा है, ताकि और भी ज़्यादा डिजास्टर होने से रोका जा सके। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।